हाँ जी. अच्छा, this side? Yeah, this the mark. Okay. Yeah, बस उधर. Here? हाँ. राइट से शुरू करूँ? एक मिनट ये. Okay guys, अभी हम अरे वेट क्या इधर तो आ रहे हो उधर क्यों वेट हाँ चल आ जाए जाओ नीचे बाइट. नहीं चाहिए उस दिन तो बोल रहे थे कि बाहर निकल के बाइट जरूर देना. हाँ. तुमसे प्रॉमिस किया था देखो आज यहाँ पे है देखो ऐसा है. नहीं मैं नाराज कभी नहीं होता. थैंक यू वेरी मच. खेला से तेरा क्या मतलब है भाई? मतलब मैं जेंटलमैन नहीं हूँ? कोई शक है? देखिए मैंने जो किया घर में दिल से किया और आई थिंक ये गेम वेम मैं हज़ारों बार बोल चुका हूँ. ये सब खेलना मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि पहली बात तो मैं इतनी चीज़ें याद नहीं रख पाता हूँ है ना कि किसके दिमाग से क्या किसको क्या याद है किसको क्या नहीं. जो मुझे जिस वक्त सही लगा मैंने वो किया. एंड आई एम ग्लैड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमारे व्यूअर्स का मेरे फैंस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि मेरी ये जर्नी ना ही शुरू होती और ना ही यहाँ तक मैं पहुँच पाता बिना उनके. सो सबसे पहले तो फैंस और व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा. एंड मेरी फैमिली, मैं जानता हूँ मेरी फैमिली ने बहुत हार्ड वर्क किया है और बहुत सपोर्ट किया है हमेशा की तरह. आई एम ग्लैड एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम. एंड खासकर मेरे सारे फ्रेंड्स और बाकी के सारे हमारे इंडस्ट्री के परिवार के लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया. बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे शायद एक आध बार ही मिले होंगे और उन्होंने बहुत प्यार दिखाया और बहुत सपोर्ट दिखाया. आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू एवरीबॉडी. देखिए मैंने हमेशा से कहा है कि मैं डेस्टिनी बिलीवर हूँ और उसकी डेस्टिनी में ट्रॉफी लिखी थी तो वो ले गया. मेरी डेस्टिनी में लोगों का प्यार लिखा है वो तो मुझे बहुत मिला है. प्यार काफी मिला है. लाडले का टैग मिला था. आपने कहा था कॉफी भी मेरी ट्रॉफी भी मेरी बट अब सिर्फ कॉफी रह गई. देखिए आई थिंक बिग बॉस के घर में रहकर और एक सफ़र तय करने के बाद ये ना इंटेंड करना कि ट्रॉफ़ी आपकी नहीं तो वो आपसे ज़्यादा आपके जनता जो आप पे कॉन्फिडेंस करती है आपके व्यूअर्स जो आप पे कॉन्फिडेंस रखते हैं वो उन पे सवाल हो जाते हैं. सो आई पर्सनली फील कि हर इंसान को ज़िंदगी की हर सिचुएशन में ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए. फिर उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का हिस्सा है. एंड आई थिंक आप सभी लोगों ने मेरा करियर मुझसे ज़्यादा करीब से देखा है और मुझे ज़िंदगी में आज तक कभी किसी चीज़ का गम नहीं रहा. तो ये जो आप गम मेरे दिल में बिठाना चाह रहे हैं इसके लिए मेरे पास जगह नहीं है. आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल. मैं आज जहाँ कहीं भी खड़ा हूँ अपनी ज़िंदगी में मैं लोगों का और मालिक का ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ. अपने फैंस के बारे में क्या कहेंगे आप? आपके फैंस जो है कुछ इस हद तक बोल दिए कि उन लोग बिग बॉस आज के बाद से नहीं देखेंगे क्योंकि आप नहीं. देखिए क्या होता है ना हर इंसान के जो फैंस होते हैं हमारे वो हमें लेके हमसे भी ज़्यादा इमोशनल होते हैं और वो लोग हमसे बहुत तहे दिल से जुड़े होते हैं. तो आपके किसी करीबी इंसान के साथ अगर जो आप चाहोगे वो नहीं होगा तो वो एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन होता है. तो आप उस पर जज नहीं कर सकते. एंड आई गेस आप सभी जानते हैं कि मैं आज ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी पहुँचा हूँ विवियन डिसेना जो बना हूँ बिना मेरे फैंस के तो ये पॉसिबल नहीं था. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
वही फैंस मेरे लिए ही नहीं, आप सभी लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जरिया हैं और आप लोग भी जो यहाँ पे हमें दिखाते हैं वो हमारे फैंस के लिए ही दिखाते हैं, हमारी जनता के लिए ही दिखाते हैं। लास्ट एपिसोड में जिस तरीके से करण मेहरा ने आपके डॉटर पे कमेंट किया था, उन्होंने कितनी बार माफी मांगी, क्या अब आपने उन्हें माफ कर दिया है? बाहर कुछ दोस्त देखने को मिले? देखिए, इस बारे में ना ही बात किया जाए तो अच्छा है, और आई थिंक वो बड़ा कॉमन सेंस है कि 2-2.5 साल के बच्चे को वैसे ही इतना सेंस नहीं होता है। और मोर ओवर मैंने हमेशा से अपने दिल में किसी के लिए भी ग्रज होल्ड नहीं करा है। सो माफ़ कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। और जितनी भी हैवीनेस, जितनी भी नेगेटिविटी और जितनी भी उल्टे सीधे ख्याल हैं, उसे हम घर में छोड़ के आ गए हैं। लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड, लेट्स लुक एट अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड। लास्ट क्वेश्चन ये लोग फुटबॉल ग्राउंड पे नजर आएंगे। ऑल्सो आपकी वाइफ ने कहा था कि कॉफी डेट मैं प्लान करूंगी, तो इस प्लान पे कंफर्मेशन दे दो आप। देखो, अब फ्यूचर में क्या होगा ये तो मैं बता नहीं सकता ना, नहीं तो पहले ही बोल देता कि Would you like to go on coffee date with Karan? we'll see if it happens, inshallah. Done. Thank you. Okay, done. Thank you. Next is what? One-on-one, but you need to start this conversation. हाँ, स्माइल दूं। स्टार बन गए आप बहुत। सबके सब क्वेश्चन पहले ये ले लो, पहले ये अरे वो उधर ही आएंगे विशाल। ओके now रजत आप वापस आ जाइए गाइस। एक एक करके करना, थोड़ी हड़बड़ी मत मचाना। रजत सबसे पहले गुड टू सी यू, कैसा लग रहा है आफ्टर बिग बॉस? आपको घर से बाहर कैसा लग रहा है आपको? देखो, जब निकला था तब तो थोड़ा ऐसा सा लग रहा था कि सपना चल रहा है, मतलब उम्मीद नहीं थी कि तीसरे नंबर पे होगा सीन। पर देखो, जो चीज़ है जो है सत्य है, जीवन है, चलती है, ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं। अब बाहरी जीवन था, लग रहा है एक नई शुरुआत होगी। अब बाहर जाके पता लगेगा चीज़ें किस हिसाब से। तब रजत जिस तरीके से आपको वोट मिल रहा था, कहीं ना कहीं सबको लग रहा था रजत ही फिनाले में मतलब ट्रॉफी ले जाएंगे, बट कहीं ना कहीं एल्विस की वजह से आपने इस गेम को लूज कर दिया। इसका कारण किसको देना चाहेंगे आप? देखो, आपको अगर कोई भी चीज़ लग रही है तो मेरे को पता नहीं, मैं तो घर के अंदर था। अब बाहर निकलूंगा तो चीज़ समझ में आएगी। कहा था कि 150 आईफोन वो पब्लिक को देंगे अगर आप जीतते हैं, तो ऐसा लगता है। मैं घर के अंदर हूँ, मुझे पता ही नहीं बाहर चीज़ें क्या चल रही है, तो उस पर क्या बोलूँ ना। एल्विश ने हर बार अपने फ्रेंड्स को डुबाकर भेजा है। एल्विश ने, चाहे वो यूके राइडर हो या अभी आपको। भाई देखो, आपको अगर कुछ भी लगता हो तो लगता रहे, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरा भाई है, जीवन भर मेरा भाई रहना है। एक ट्रॉफी भाई से ऊपर तो है नहीं। आपको अगर कोई चीज़ लग रही है, मेरे को पता है ना मेरा भाईचारा कैसा है। आपके कहने से मेरे मन की चीज़ें, जो हमारी यादें हैं, जो रिश्ता है, उस पर थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। आपकी अपनी इच्छा, आप कुछ भी बोलते रहो, मेरे को पता है वो। एक सवाल और, जब घर के अंदर सेकंड टाइम मीडिया आई थी और जब एल्विश आए थे, जिस तरीके से मीडिया से उन्होंने एग्रेशन में बात किया और मीडिया को पेड मीडिया तक बोल दिया उन्होंने, और आप सुन रहे थे और स्माइल भी कर रहे थे, तो क्या हो गया? बट आपको लगता भाई कर दी स्माइल तो कर, मैंने तो नहीं बोला ना, बट आप भाई ने बोल दिया, भाई को लगा होगा, बोल दिया होगा। के सपोर्टर कहीं ना कहीं आपको लेकिन थोड़ा सा हमने देखा कि एग्रेसिव या आके अगर आप इस पर थोड़ा काम करें या अपने। देखो भाई साहब, जो चीज़ क्या है ना, आप ना तो मेरे घर के हो, ना मेरे साथ जीवन बिताना। मैं जैसा इंसान हूँ, मेरे आसपास वाले कुछ बोलेंगे जो मैं मानता हूँ तो मैं सुन लूँगा। आप 100 लोग 150 लोग क्या बोलेंगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं जवाबदेही हूँ, मैं आपकी सारी बात मान गया। आदमी जो हूँ मैं, आदमी वो ही रहूँगा।
जो मेरे को खुद से लगेगा चीज़ सुधार सकता हूँ, इंसानी तौर पे मेरे लिए अच्छी कर लूँगा। किसी के कहने सुनने पे मैंने आज तक घर वालों की नहीं सुनी, आपकी तो क्या ही सुनूंगा। जायज़ चीज़ है, मेरे बस की मक्खन लगा के बोलना नहीं है, मैं सीधे सीधे जवाब दूंगा, इतनी कोई भड़क नहीं है। आगे का मैं सुबह उठने के बाद सोचूंगा, फिलहाल रात से सोया नहीं। भाई देखो, मैं तो बाहर से वोट डाल नहीं रहा, जिस हिसाब से समर्थन था, बाकी तो मुझे भी पता है पीछे से किस हिसाब से चीजें होंगी। अब जिस चीज के बारे में मेरे को पता ही नहीं, ना तो मैं किसी पे दोष लगा सकता, ना कुछ बोल सकता। बाकी जिन्होंने भी समर्थन करा, भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जो चीजें मेरे हाथ की है मैं उस बारे में बात करता अच्छा लगूंगा, जो हाथ में है ही नहीं उसके बारे में क्या बात करूं। एक बारी में एक जना करो भाई प्लीज, बहुत हो गया आपके भाई, सम्मान ना करो। सुनिए, क्वेश्चन कहीं से भी आए, अब देखिए सामने ही। अच्छा, करण भाई विनर हुए हैं, उनके नसीब में थी ट्रॉफी तो उनको मिल गई। मैं थोड़ा नसीब में मानने वाला आदमी हूँ। मेहनत आप सब करते हो, मैं भी कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं, पर जीवन में सब अलग अलग जगह हैं। तो ऊपर वाले का करम है, किसी के ऊपर किसी हिसाब से, किसी के ऊपर किसी हिसाब से। उनके भाग्य में थी तो ट्रॉफी उनको मिल गई। भाई देखो, मैं किसी के हाथ पैर तो बांध सकता नहीं, ना मेरे को चीज़ें पता बाहर किस हिसाब से चल रही थी। एक आध दिन लगेगा चीज़ें जानने में, पहचानने में कि क्या हो रहा था, उसके बाद कोई टिप्पणी दे सकता हूँ। उससे पहले अभी निकलते ही तो मैं क्या ही बोलूँ ना आपको इस बारे में। थैंक यू गाइस, हो गया, चलिए आप चलिए, अब गाना एक एक इंटरव्यू ऊपर करेंगे।